नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। आज सारा संसार मना रहा है शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फुले जी की जयंती, और भारत देश में भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी श्रृंखला में जनपद आगरा में महिलाओं द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, और आइए जानते हैं क्या कहना है मुख्य अतिथि और आयोजकों का इस अवसर पर। आज हम माता सावित्रीबाई फुले जो प्रथम शिक्षिका और प्रथम प्रधानाचार्य रही हैं, उनका जन्मदिन मना रहे हैं। और जो माता सावित्रीबाई फुले हैं, उन्होंने महिलाओं के हित में रूढ़िवादिता को हटाया और उनके लिए शिक्षा के लिए रास्ते खोले और 18 विद्यालय बनवाए। और ऐसी महान हस्ती माता सावित्रीबाई फुले जी, उनका जन्मदिन आज हम हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। और हम लोग एक आज प्रतिज्ञा लेते हैं इसी तरह की कि हम भी माता सावित्रीबाई के पद चिन्हों पर चल करके समाज में जा करके शिक्षा की, महिलाओं के लिए शिक्षा की अलग जगाएंगे। और जय भीम, नमो। अजय सिंह सूर्या, अध्यक्ष आवाज विकास डॉक्टर अंबेडकर जयंती समारोह समिति सिकंदरा आगरा। आज इस समिति के तत्वाधान में माता सावित्रीबाई फुले का 152वां जन्म दिवस सूर्या पैलेस बोदला आगरा पर मनाया गया है। समिति का उद्देश्य रहा है हमेशा से कि बहुजन समाज के जो महापुरुष हैं, उनकी विचारधारा को, उनकी व्यक्तित्व को, उनके कृतित्व को समाज के बीच रखा जाए। इसी क्रम में समिति ने ये डिसाइड किया कि माता सावित्रीबाई फुले का जन्म दिवस बड़े जोर शोर से हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। इसी क्रम में सूर्या पैलेस पर आज एक गोष्ठी हुई, महिला गोष्ठी थी। विशेष रूप से बहुत सफल गोष्ठी रही। महिलाओं की प्रतिभागिता बहुत अच्छी तादाद में रही। लखनऊ से हमारी बहन आशा वर्मा जी ने प्रतिभाग किया, एटा से हमारी बहन स्नेहा जी ने प्रतिभाग किया जो कि लेक्चरर हैं वहाँ पर, हमारी बहन बबीना शान जी जो सीनियर एडवोकेट हैं, हमारी बेसिक शिक्षा विभाग में वरिष्ठ इंचार्ज प्रधानाध्यापिका श्रीमती प्रेमला सूर्या जी ने प्रतिभाग किया। साथ ही साथ हमारी जो बहन शारदा बौद्ध जी हैं जो केंद्रीय कॉलेज में लेक्चरर हैं, उन्होंने प्रतिभाग किया। और ऐसी अनेक महिलाएं, हम नाम बनाएंगे बहुत होंगे, नीलम प्रधान जी हैं और बहुत सारे हमारे जागरूक साथी बहनें, उपासक उपासिका बहुत बड़ी तादाद में प्रतिभाग किया। और इस प्रतिभागिता के माध्यम से एक संदेश उन्होंने छोड़ा कि जो जिस तरह से सावित्रीबाई फुले ने अपने कृतित्व व्यक्तित्व से समाज को एक नई दिशा और दशा दी, जिसमें विशेष सहयोग ज्योतिबा फुले का था, उसी तरह से हम महिलाएं उसी क्रम में उसी अपनाते हुए, चूँकि उस समय तो विषम परिस्थितियाँ थी उस समय में, चूँकि उनके बाद जब वो पहला विद्यालय जब खोला था, पढ़ाने जाती थी तो लोग उन पर कीचड़ फेंका करते थे, गोबर फेंका करते थे। वे अपने बैग में एक साड़ी अतिरिक्त लेके जाया करती थी ताकि वहाँ विद्यालय पहुँच कर चेंज करके शिक्षा के काम को आगे बढ़ाएं। तो ऐसी विषम परिस्थितियों में और वो सब अधिकार और जो श्रेणी और जो दर्जा मिला, वो सब बाबा साहब, परम पूज्य बाबा साहब की देन थी। तो ज्योतिबा फुले ने उनकी इस
इस बात को, शिक्षा के जो बाबा साहब को पहला मूल मंत्र है शिक्षा, शिक्षित बनिए, शिक्षित करिए, उसमें माता सावित्री फुले का विशेष रोल रहा। चूँकि 9 वर्ष की आयु में उनका विवाह हुआ, अनपढ़ थी, लेकिन ज्योतिबा फुले के सहयोग से वो पढ़ी लिखी, पहला महिला विद्यालय स्थापित किया। फिर वहाँ पर उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं, सामाजिक जो गतिविधियाँ हैं उसमें लगातार सहयोग किया, बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया। जो एक व्यवस्था थी, जो महिलाओं के पति खत्म हो जाते थे, उनके बाल मुड़वा दिए जाते थे, उस पर रोक लगाई, महिलाओं को अन्य अन्य गतियों में शामिल किया और अपने तमाम प्रयासों से इस बात को साबित कर दिया। अंततः अपने वो जब उनकी मृत्यु भी हुई तो समाज की सेवा में हुई, और समाज की सेवा करते हुए, चूँकि उनसे पहले उनके पति ज्योतिबा फुले का देहांत हो गया था, उसके बाद 9 वर्ष तक उन्होंने और समय बिताया और अपनी सेवा को लगातार उनकी प्रेरणा से जारी रखा। तो मैं ऐसी माता सावित्री बाई फुले को सलाम करता हूँ और पूरी देश की जनता को जयंती की ओर से, अपनी ओर से, समिति की ओर से ये इस बात की बधाई देता हूँ कि आज माता सावित्री फुले के हम व्यक्तित्व पर, कृतित्व पर चर्चा करें और उनकी जो उम्मीदें थी उसको हम आगे बढ़ाएं। सभी साथियों को मैं बबीना शांत एडवोकेट, दीवानी कचहरी आगरा में, वहाँ पे मैं यहाँ पे जो आज कार्यक्रम हुआ है डॉक्टर आवास विकास समिति द्वारा जो आयोजन हुआ है, महिला की शिक्षा के ऊपर जो आयोजन हुआ है, और आज माता सावित्रीबाई फुले जी का जन्म दिवस था, 192वां जन्म दिवस आज मनाया गया था। 3 जनवरी है आज। और महिलाओं की जो उस टाइम पे जो शिक्षा के क्षेत्र में जो था, शिक्षा तो थी ही नहीं उनके पास उस टाइम पे भी माता सावित्रीबाई फुले ने अपने लिए लड़ा और आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ा, सारी महिलाओं के लिए लड़ा, दलित महिला के लिए लड़ा। और वो इतनी ज़्यादा प्रताड़ित थी कि वो उनके पति ने उन्हें पढ़ा दिया, वो एक शिक्षा के क्षेत्र में आके उन्हें विद्यालय भी खोल लिया, मात्र 9 बालिकाओं के साथ उन्होंने विद्यालय खोला। जब वो विद्यालय जाती थी तो वहाँ पे भी उनको रास्ते में कीचड़ वगैरह लोग फेंकते थे, तब भी वो डरी नहीं, साड़ी रख के ले जाती थी। सारे प्रयास उन्होंने पूरे किए, महिलाओं को शिक्षिका के रूप में आगे आई देश में, और आज लोग सभी उनको याद कर रहे हैं। और आज जो महिलाएं, आज हर क्षेत्र में आज महिलाएं उन्नति कर रही हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की ये देन है कि हमारी सारी महिलाएं आज के क्षेत्र में, सारे क्षेत्रों में ही महिलाएं किसी क्षेत्र में आज पीछे नहीं है, सारी महिलाएं जागरूक हैं, वो जानकारी रखती हैं, कानून की जानकारी रखती हैं, महिलाओं को सारे अधिकार प्राप्त हैं, और इसीलिए महिलाएं हर क्षेत्र में, हर विभाग में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। और आज भी यहाँ पे ऐसे विचार लोगों के आए कि सारी महिलाओं ने अपने अपने विचार तरीके से व्यक्त किए, जिससे कि एक दूसरे को, सभी को हर तरीके की जानकारी मिली। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी। आज के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय। देखिए, जैसे पूरा भारत जानता है, माँ सावित्रीबाई फुले जो भारत की प्रथम महिला शिक्षिका थी, उन्होंने इस पूरे समाज में महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत कुछ किया, जिसमें सबसे पहला जो उनका सहयोग था वो महिला शिक्षा को आगे बढ़ाना है। वो पल हमारे लिए स्वर्णिम पल था जब इस धरा पर वो आई, जो वो पावन दिन 3 जनवरी 1831 जब वो यहाँ पर आई और उन्होंने महिलाओं को जागरूक किया, बताया कि शिक्षा का क्या महत्व है। एक महिला अगर स्वयं शिक्षित है तो वो ना सिर्फ अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को शिक्षित करती है, बल्कि समाज को भी उसके द्वारा शिक्षित वो, क्योंकि देखिए समाज की पहली इकाई परिवार है। जब वो अपने परिवार को शिक्षित करेगी, परिवार को एक सांचे में ढालेगी, तभी वो आगे समाज तक बढ़ेगी। तो वही उन्होंने महिलाओं को सिखाया और समझाया। और एक जो बहुत बड़ी बात उनसे हमको सीखने को मिलती है कि महिलाएं अपने आप में सक्षम है, वो कुछ भी कर सकती हैं। पुरुष अगर उनका साथ दे, बहुत बढ़िया बात है। जैसा कि ज्योतिबाई फुले जी ने उनका सदैव साथ दिया, लेकिन उनकी मृत्यु के पश्चात भी उनका समाज सेवा का कार्य आगे जारी रहा। और जब तक वो इस दुनिया में रही, इस जीवन में रही, उन्होंने समाज के लिए कुछ ना कुछ, चाहे वो बाल विवाह प्रथा के लिए बोलना हो, चाहे शराबबंदी की बात करनी हो, चाहे खेतीहार मजदूरों की बात करनी हो, चाहे समाज की कोई
कोई भी शोषित वर्ग, कोई भी ऐसा मुद्दा जो कि कुरीति का रूप ले चुका था, उसके लिए उन्हें जो भी करना हो उन्होंने किया। और उनके इसी जज्बे को देखते हुए हम ये कह सकते हैं आज के महिलाओं के लिए कि हम सबको ये सोचना है कि मुश्किलों को रौंदना वो अपना अंदाज कर ले, कल कभी आता नहीं, आज ही आगाज़ कर ले। आओ एक संकल्प हम सब मिल एक साथ कर ले, गिरना उठना शिखर को छूना घर घर का रिवाज कर ले, घर घर का रिवाज कर ले। धन्यवाद। देशवासियों को बताना चाहती हूँ कि हमारी महिलाएं शिक्षा की तरफ बढ़ें और शिक्षा पर ध्यान रखेंगी तो इस देश को आगे बढ़ा पाएंगी, अपने बच्चों को आगे बढ़ा पाएंगी। और जब देश खुशहाल होता है तो महिलाएं और पूरा देश खुशहाल होता है। और महिला ही हो सकती है जिसने महात्मा गांधी, अम्बेडकर जी, इतने सारे महान शक्तियों को उन्होंने जन्म दिया है। तो महिला ही थी जिन्होंने उनको संस्कार दिया, उनको आगे बढ़ाया। मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारी महिलाएं शिक्षित हों, अपने बच्चों को पढ़ाएं, बेटों और बेटियों में फ़र्क ना समझें। दूसरा मैं कहना चाहूँगी कि हम दहेज प्रथा जो हमारी चल रही है वो हमारी शिक्षा को कहीं ना कहीं गिराती है, शिक्षा को आगे बढ़ने नहीं देती है। जो दहेज प्रथा है, दहेज प्रथा कम होना चाहिए। बाकी लड़की लड़के में कोई भेद नहीं होना चाहिए। लड़कियाँ भी पढ़ती हैं, लड़के भी पढ़ते हैं। जैसे लड़के दो कुल में उजाला करते हैं, वैसे लड़कियाँ भी दो कुल में उजाला करती हैं, रोशन करती हैं। शिक्षा एक ऐसा हथियार है, बाबा साहब ने शिक्षित की कहा था महिलाओं को आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। महिलाएं आगे बढ़ेंगी, एक परिवार आगे बढ़ेगा। अगर किसी घर से एक महिला पढ़ती है तो कई 3 पीढ़ियों को आबाद करती है, 3 पीढ़ियों को शिक्षित करती है। तो बाबा साहब ने जो बनाया था हम लोगों के लिए, इन्होंने उस समय बनाया था जिसमें बहुत, उस समय मैं जानती हूँ कि उस समय काफ़ी उन्होंने संघर्ष किया था। इस समय तो काफ़ी ऐसा है कि हम लोग काफ़ी सब चीज़ हम लोग पाते हैं। हमारे बच्चों को आगे आना चाहिए। और इस कार्यक्रम जो किया गया 3 तारीख को, उसके संचालक महोदय हैं हमारे सूर्या जी हैं, जो सूर्या पैलेस से मनाया जा रहा है। तो यहाँ पे इतनी भीड़ थी, मैं सोच नहीं सकती थी कभी मैं आगरा में आऊँगी, इतनी बहनों से मिल पाऊँगी। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और उनकी जो मिसेज़ हैं उन्होंने पूरा साथ दिया है। मिसेज़ भी उनकी, सूर्या जी की मिसेज़ भी ऐसी हैं जिन्होंने पूरा साथ दिया उनको आगे बढ़ाने में। कह सकती हूँ कि किसी पुरुष को बढ़ाने के लिए, जैसे बाबा साहब को बढ़ाने के लिए उनकी पत्नी का साथ मिला था, वैसे ही सूरज जी को बढ़ाने के लिए उनकी पत्नी का साथ मिला है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। बस मैं ये कहना चाहूँगी दोनों मिल कर के, और इनके बच्चे बहुत आगे पढ़ रहे हैं, तो मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। उनके बच्चे खूब आगे बढ़ें, पढ़े लिखे। हर महिला यदि सपना सा बना लेगी कि हमारे बच्चे कभी फ्लाइट से जाएँ, हवाई जहाज से जाएँ, विदेश जाएँ, तो ये ज़रूर होगा। हर महिला को प्रण करना चाहिए। हमारे बाबा साहब भी आगे बढ़े थे किसी तरह से, वैसे हमारे भी आगे बढ़े, हमारे बच्चे भी आगे बढ़ें। हम ऊंचा सपना देखें, बड़ा सपना देखेंगे, तभी हम सपने तक पहुंच पाएंगे। मैं ये कहना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं सभी को जय भीम नमो बुद्धाय कहूँगी। और आज का ये जो कार्यक्रम है ये माता सावित्रीबाई फुले जी की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। इसमें माता सावित्रीबाई फुले जी ने जो अपना जीवन एक शिक्षिका के रूप में, जो भारत की प्रथम शिक्षिका थी, के संघर्ष का हमने जाना कि उन्होंने कितने संघर्षों के बाद में हमारे लिए और महिलाओं के लिए शिक्षा का कितना बड़ा योगदान है, उस पर विचार रखे सभी ने अपने अपने। और यह कार्यक्रम बहुत अच्छी तरीके से सफल रहा। और यही है कि महिलाएं आगे बढ़ें और अपना ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दें। क्या कहना चाहिए मैडम आज के अवसर पर? आज मैं डॉक्टर हेमलता सिंह दयालबाग से हूँ और आज मैं इस प्रोग्राम में आई हूँ। यहाँ पे सावित्रीबाई फुले का 192वां जन्मदिन मनाया गया और बड़े सौहार्दपूर्ण और बड़े अच्छे माहौल में इस जन्मदिन को हम लोगों ने मनाया। और वो सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा में प्रथम महिला जो हमारी शिक्षिका थी, जिन्होंने 9 बच्चों से
स्कूल खोला और सबसे पहला स्कूल खोल के उन्होंने उसके बाद में 18 स्कूल खोले। उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया। जिनकी 9 वर्ष की उम्र में शादी हो गई थी, 13 वर्ष के उनके पति ज्योतिबा बाई फुले थे, जिन्होंने इतना सहयोग किया। उनके पति ने उनके साथ सहयोग करके उनको पढ़ाया और वो पढ़ के फिर आके उनको शिक्षा में उन्होंने अपना सारा जीवन संघर्ष को सहते हुए आगे बढ़ाया और लास्ट टाइम तक, अंतिम समय तक उन्होंने प्लेग में जब अपना योगदान दे रही थी तभी उनको प्लेग से ग्रसित हो गई और उनका बेटा यशवंत राव, जो कि उन्होंने गोद लिया था काशीबाई का ब्राह्मणी से, वो बेटा डॉक्टर बेटे ने इलाज किया और वो नहीं बच सकी। इतना ज़्यादा उनको प्लेग की बीमारी हो गई और उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया। शिक्षा से लेके स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत संघर्ष करते करते इस संसार से विदा हो गई। हमें उनसे ये शिक्षा मिलती है कि हम भी महिला हैं और हमें भी अपने परिवार, समाज और सभी महिलाओं के लिए कुछ अच्छे कार्य करते हुए आगे बढ़ना चाहिए और जो सावित्रीबाई फुले की तरह ही कार्य करना चाहिए। बस मेरा इतना ही कहना है। सभी स्त्रियां बहुत सख्ती से अपने आप को मजबूत बनाएं और आगे बढ़ें। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर क्या कहना चाहेंगे आज के अवसर पर? मैं रवि किरण किशोर, एडवोकेट, सिविल कोर्ट आगरा। और आज के इस मौके पर मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने ये प्रोग्राम आवास विकास डॉक्टर अम्बेडकर समिति के द्वारा प्रथम बार किया और ये एक एग्जाम्पल लिया कि महिलाओं को अगर आगे बढ़ाना है तो किसी न किसी रूप में हमें जो है महिलाओं को आगे लाना होगा। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हमने 3 जनवरी का जो है प्रोग्राम रखा, माता सावित्रीबाई फुले का 192वें दिवस के रूप में। हमें सुबह ऐसी उम्मीद थी कि शायद महिलाएं उपस्थित नहीं होंगी, लेकिन आज की जो संख्या है 154 है पुरुषों को महिलाओं को मिला करके। प्रोग्राम बहुत शानदार रहा और भविष्य में इसी तरीके से होता रहेगा। मैं आवास विकास कॉलोनी के जितने भी लोग हैं उनका जो है बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं और जितने भी लोग आए उतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माता सावित्रीबाई जिन्होंने अपना पूरा जीवन महिलाओं के उत्थान के लिए दिया, ऐसी महिलाओं को मैं शत नमन करता हूं। धन्यवाद। देखिए, पहले तो मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। दूसरा संदेश मैं देना चाहूँगा कि हमारे जितने भी जैसे वर्ग हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी जनरल, इन सबको माता सावित्रीबाई फुले को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो भी नहीं भूली थी। उन्होंने जो शिक्षा दी किसी विशेष वर्ग को नहीं दी कि SC ST को दी हो। उन्होंने हमेशा सभी वर्गों की महिलाओं को, बेटियों को शिक्षित करने का संकल्प लिया था। और हालांकि उस समय की व्यवस्था में जिनको पढ़ाना चाहती थी जिन महिलाओं को, और वो कुछ लोगों के द्वारा बरगलाई हुई महिलाएं होती थी, उन पर कीचड़ उछालती थी, गोबर फेंकती थी, लेकिन फिर भी माता सावित्रीबाई फुले विचलित नहीं हुई और उन्होंने इस देश की, इस भारत की सारी महिलाओं को, चाहे वो किसी भी वर्ग की हो, चाहे जनरल की हो, SC की हो, OBC की हो, सभी वर्ग की महिलाओं को शिक्षित करने का संकल्प लिया और शिक्षित किया। उन्होंने जो है बहुत सारी परिस्थितियों को झेला और खुद शिक्षित हुई और 18 उन्होंने कॉलेज भी खोले और सेवा करते करते उन्होंने जो है अपने अंतिम सांस ली। तो मैं और मेरा भारत का समाज उनको कभी नहीं भूलेगा, ऐसा हम लोगों को संकल्प लेना चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम देश की सेवा कर सकें। इसी के साथ नमस्कार।